जो राहुल अपने क्षेत्र के अलावा कहीं नज़र नहीं आते हैं नेतृत्व देने में, पप्पू को कितना बड़ा बना पाएंगे। अगर 100 सीटों पर लड़ना तो हम लोग से बोलने की जाए हिम्मत है तो तेजस्वी यादव के सामने जाके बोली कि 100 सीट पर लड़ेंगे। हिम्मत है तो तेजस्वी यादव उनको औकात समझाएंगे कि कांग्रेस की औकात क्या है। तेजस्वी यादव को तो हम चुनौती देते हैं कि सदन के पटल पर जब बहस होता है वो दिन तो घर में जाकर सो जाते हैं, और अब कहते हैं मंच पे, तो सदन पटल भी तो मंच ही है ना एक तरह का। पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। साथ ही बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे को खुली मंच पर चुनौती दिए हैं डिबेट करने को लेकर के। देखिए, इसको लेकर के अभी भी सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री है नितिन नवीन कि पप्पू यादव कह रहे हैं 100 सीट पर चुनाव कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए, और वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में। देखिए, जवाब देते हुए नितिन नवीन कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने क्षेत्र की तो देख नहीं पाते हैं, वो पप्पू यादव को क्या देखेंगे। वही उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जो है वो आपराधिक किस्म के आदमी है, और राहुल गांधी पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दरभंगा आते हैं और अराजकता वहां पर लाते हैं, और बिहार की जनता समझदार है और आने वक्त में जवाब देगी। वही तेजस्वी यादव पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि जब सदन चलता है तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष गायब रहते हैं, जब बिहार की जनता के सवाल सदन में उठाना हो तो उसमें तो वो वहाँ रहते नहीं है, और इस वक्त वो चुनौती दे रहे हैं, डिबेट करने की बात कर रहे हैं। वो अगर उनको डिबेट करना है तो वो हमारे सामने आए, हम उनको चुनौती देते हैं, क्या कुछ करें। तो बिंदुओं पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहा बिहार में। जो राहुल अपने क्षेत्र के अलावा कहीं नज़र नहीं आते हैं नेतृत्व देने में, पप्पू यादव जी उन पप्पू को कितना बड़ा बना पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी का जो स्थिति है और जिस प्रकार से अभी बिहार के दरभंगा में आकर एनार्की करने का काम किया, उनको तो जनता सबक सिखाएगी कि बिहार में उनको अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, और पप्पू यादव जी अराजकता के ही प्रतीक रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर 100 सीटों पर लड़ना तो हम लोग से बोलने की जाए हिम्मत है तो तेजस्वी यादव के सामने जाके बोली कि 100 सीट पर लड़ेंगे। हिम्मत है तो तेजस्वी यादव उनको औकात समझाएंगे कि कांग्रेस की औकात क्या है। पर आपके मंत्री को तेजस्वी यादव खुली चुनौती दे रहे हैं कि आके डिबेट कर ले स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तेजस्वी यादव को तो हम चुनौती देते हैं कि सदन के पटल पर जब बहस होता है वो दिन तो घर में जाकर सो जाते हैं, और अब कहते हैं मंच पे, तो सदन पटल भी तो मंच ही है ना एक तरह का, जिस पे पूरे राज्य की निगाहें होती हैं, पूरे एक एक विभाग पर जो डिबेट होता है। उस दिन कहाँ आते हैं, उस दिन सदन पटल से भाग जाते हैं, भगोड़े की तरह सदन में नज़र नहीं आते हैं। सड़क पर जनता के मुद्दों को संघर्ष है। अब चुनाव आया है तो मंच पर बड़े बड़े मंच बनाकर भाषण देने निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, अगर आपको डिबेट करना था तो सदन के पटल में कई बार मौके मिले, पर आप सदन पटल से भागते हुए नजर आए। जनता के सवाल उठाने के बजाय आप केवल अपनी महत्वाकांक्षा में घिरे रहे। सर, इस पर भी उनका कहना है कि विधानसभा में एनडीए के मंत्री की बोली नहीं निकलती है, चाहे कोई भी विधायक हो। तो कभी आप भी सदन पटल पे आकर देख लीजिए, वो तो ओपन लाइव होता है, तो लाइव पर दिखते ही हैं कि कितने देर तेजस्वी यादव नजर आते हैं और कितने बाकी मंत्री। मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव जी आप बयान वीर हैं, कर्मवीर नहीं है। जब विभाग में बैठे थे तो विभाग को डुबाया, और विपक्ष नेता बने थे तो जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय घर में सोए रहे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे नितिन नवीन ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम चुनौती देते हैं, यदि उसमें हिम्मत है तो वो आए और हमसे डिबेट करे, क्योंकि सदन जब चलता है तो उस वक्त वो बाहर रहते हैं, जिसमें जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए। वही राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार आते हैं और अराजकता फैलाते हैं, बिहार की जनता समझदार है और आने वाले वक्त में जवाब देगी। क्या कुछ के तमाम बिंदुओं पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन आपने खुद सुना है। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।